हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक राजस्थान के मेले हैं। इसका एक पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसका दूसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए मेलों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के मेले और इसका सेकंड पार्ट है, उस पर और बहुत सारे मेलों पर चर्चा करते हैं। अपने राजस्थान में जल झूलनी एकादशी पर मेले लगते हैं। और जल झूलनी एकादशी कब आती है? जल झूलनी एकादशी आती है भादवे के महीने में। भाद्र शुक्ल 11 को जल झूलनी एकादशी आती है। और हमारे राजस्थान में जल झूलनी एकादशी पर 3 मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? एक मेला लगता है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में, सांवरिया सेठ का मेला। सांवरिया सेठ का मेला कहाँ लगता है? सांवरिया सेठ का मेला आजकल गांवों के नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सांवरिया सेठ का मेला मंडफिया में लगता है। और ये मंडफिया नाम की जगह कहाँ पड़ती है? मंडफिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। सांवरिया सेठ के मंदिर को अफीम मंदिर भी कहते हैं। यहाँ के मंदिर को अफीम मंदिर के नाम से जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी पर सांवरिया सेठ का मेला लगता है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। तो एक जगह पड़ती है हमारे राजस्थान में, एक गढ़बोर नाम की जगह पड़ती है। ये गढ़बोर कहाँ पड़ता है? गढ़बोर पड़ता है राजसमंद जिले में। गढ़बोर मंडफिया तो पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये कहाँ पड़ता है? गढ़बोर पड़ता है राजसमंद जिले में। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर एक मेला लगता है चार भुजाजी का मेला। चार भुजाजी का मेला कहाँ लगता है? चार भुजाजी का मेला राजसमंद के गढ़बोर में लगता है। कब लगता है? जल झूलनी एकादशी को लगता है। एक मेला और है जिसका नाम है डोल मेला। और डोल मेला कहाँ लगता है? डोल मेला 12 में लगता है। डोल मेला भी जल झूलनी एकादशी को लगता है, जो भाद्र शुक्ल 11 को आती है। 3 मेले आपने यहाँ पर देखे। एक का नाम सांवरिया सेठ का मेला, एक का नाम चार भुजाजी का मेला, एक का नाम डोल मेला, जो कब लगते हैं? जल झूलनी एकादशी पर लगते हैं। आइए अगले मेलों की तरफ रुख करते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा, ये बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? बुद्ध पूर्णिमा आती है वैशाख की पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख की पूर्णिमा ही बुद्ध पूर्णिमा है। और इस दिन भी हमारे राजस्थान में मेले लगते हैं। और ये मेले कौन कौन से मेले हैं? बुद्ध पूर्णिमा को 3 मेले लगते हैं। एक मेला हमारे विराटनगर जयपुर में लगता है, बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? विराटनगर में लगता है। विराटनगर कहाँ पड़ता है? विराटनगर तो जयपुर जिले में पड़ता है। और बुद्ध पूर्णिमा को मेला लगता है एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रासमी गांव। और ये रासमी गांव कहाँ पड़ता है? यह रासमी गांव तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर मेला लगता है माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी का मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो एक मेला बुद्ध पूर्णिमा को और लगता है। एक मेला एक अरनोद नाम की जगह पड़ती है और सिरोही में। ये मेला अरनोद तो पड़ता है प्रतापगढ़ में। अरनोद नाम की जगह कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में पड़ती है। और एक जगह है सिरोही, एक जगह है सिरोही। इन दोनों स्थानों पर मीणा जाति के इष्ट देव बुरिया बाबा उर्फ बाबा गौतमेश्वर, बाबा गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगता है? यह अरनोद, प्रतापगढ़ व सिरोही में लगता है।
कब लगता है? यह बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। अतः बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख की पूर्णिमा को कितने मेले लगते हैं? 3 मेले लगते हैं। बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। माता कुंडालनी का मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। अरनोद प्रतापगढ़ व सिरोही में बाबा गौतमेश्वर का मेला लगता है। आइए अगले मेलों की तरफ रुख करती हैं। हमारे राजस्थान में नवरात्रि पर भी मेले लगते हैं और नवरात्रि साल में कितनी बार आती है? 2 बार आती है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। नवरात्रि कब कब आती है? नवरात्रि आती है चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और माता जी के मेले लगते हैं। नवरात्रि पर कौन कौन से मेले लगते हैं? करणी माता का मेला देशनोक में लगता है। देशनोक कहाँ पड़ता है? देशनोक तो बीकानेर में पड़ता है। अतः करणी माता का मेला साल में 2 बार लगता है, क्योंकि नवरात्रि कितनी बार आती है? 2 बार आती है। अतः ये मेले कितनी बार लगते हैं? 2 बार लगते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा मेला साल में 2 बार लगता है? तो करणी माता का मेला 2 बार लगता है। जीण माता का मेला, जीण माता का मेला कहां पर लगता है? रेवासा के पास में जीण गांव पड़ता है। रेवासा सीकर जिले में पड़ता है, जहां पर जीण माता का मेला लगता है। यह भी साल में 2 बार लगता है। और एक मेला केला देवी का मेला, केला देवी का मेला कहां लगता है? करौली में लगता है। केला देवी के मेले की विशेषता कौन सा डांस है? घुटवन खेले लांगुरिया वन में घुटवन खेले लांगुरिया। अतः लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। राजस्थान में मेले तो बहुत सारे लगते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान में लक्खी मेला कौन सा है? लक्खी मेले, अब तो सभी मेले लक्खी हो गए, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अतः हर मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेने जाते हैं। बाबा रामदेव के मेले में 50 लाख, उधर खाटू श्याम जी के मेले में 30-35 लाख। अतः इतने इतने श्रद्धालु मेलों में भाग लेने जाते हैं। तो अब तो बहुत सारे मेले लगे हैं। डिग्गी कल्याण जी का लक्खी मेला, गोगा जी का लक्खी मेला, उसके अतिरिक्त हमारे राजस्थान में केला देवी का लक्खी मेला, अब तो पटवारी का भी लक्खी मेला लगता है, पुलिस कांस्टेबल का भी लक्खी मेला लगता है, उसमें भी हजारों की संख्या में रीट का लक्खी मेला। आजकल तो मेले भी साहब अलग अलग प्रकार के हो गए। तो लक्खी का मतलब है जिसमें लाखों श्रद्धालु आए, उसे लक्खी मेला कहते हैं। जरूरी नहीं है जो बड़ा हो वो फेमस हो, जो फेमस हो वो बड़ा हो। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्खी मेला, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्खी मेला वह केला देवी का मेला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लक्खी मेला वह बाबा रामदेव का मेला है। तो लक्खी में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बड़ा अलग है, बड़ा बाबा रामदेव है, 50 लाख लोग आते हैं, और प्रसिद्ध वह केला देवी का मेला है। अतः नवरात्रि पर हमारे राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। करणी माता का मेला देशनोक में, जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, केला देवी का मेला करौली में। आइए अगले मेलों पर चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान में दशहरे पर भी मेले लगते हैं। और दशहरा कब आता है? दशहरा आता है आश्विन शुक्ल 10, विजयदशमी जिसको बोलते हैं, दशहरा आश्विन शुक्ल 10 को आता है। और हमारे राजस्थान में दशहरे पर 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? हमारे जयपुर में एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है लूणियावास। और ये लूणियावास क्यों प्रसिद्ध है? गधों का मेला लगता है साहब यहाँ पर। और गधों की देवी किसे कहते हैं? गधों की देवी खलकाणी माता को कहते हैं। खलकाणी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकाणी माता का मेला लूणियावास में लगता है। लूणियावास जयपुर जिले में पड़ता है। दशहरे के दिन ये मेला
खत्म हो जाता है और दशहरे से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है गधों का मेला। खलकाणी माता का मेला दशहरे पर लगता है। हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ का है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा का है। एक बार एक परीक्षा में पूछा गया कि दशहरे का मेला, कोटा का दशहरा मेला किस शासक के काल में शुरू हुआ था? अतः कोटा का दशहरा मेला माधो सिंह जी के काल में शुरू हुआ था। माधो सिंह के काल में शुरू हुआ था कोटा का दशहरा मेला। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला है जो कोटा में लगता है। हमारे राजस्थान में जो आप जानते हैं कि एक वृक्ष होता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहती हैं। अतः खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? खेजड़ी की पूजा दशहरे पर भी की जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी की जाती है। एक पक्षी होता है जिस पक्षी का नाम है लीलटांस पक्षी। अतः लीलटांस पक्षी के दर्शन कब शुभ माने जाते हैं? दशहरे पर शुभ माने जाते हैं। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया जी की किताब का नाम भी है। अतः हथियारों की, पांडवों ने अज्ञातवास में हथियार खेजड़ी की कोटर में छिपा दिए थे। अतः हथियारों की पूजा भी की जाती है। हमारे हथियारों की पूजा भी दशहरे पर की जाती है। हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर में पड़ता है। और कहते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी। अतः जब रावण दहन होता है तो मंडोर में मातम दुख के रूप में मनाया जाता है। मातम के रूप में मनाते हैं दशहरे को मंडोर जोधपुर में, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी, इसीलिए ऐसा मानती हैं। हमारे राजस्थान में कुछ स्पेशल रावण हैं। हमारे राजस्थान में एक रावण है पत्थरों का रावण। हमारे राजस्थान में एक पत्थरों का रावण है। और पत्थरों का रावण कहाँ का प्रसिद्ध है? चार भुजा राजसमंद का प्रसिद्ध है। इस रावण को जलाया नहीं जाता है, इसके पेट में गोलियां मारी जाती हैं। अतः पत्थरों का रावण कहाँ का प्रसिद्ध है? चार भुजा राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो हमारे राजस्थान में एक रावण है जवारे का रावण, और जवारे का रावण कहाँ का फेमस है? कोटा का प्रसिद्ध है। जो कि जवारे उगाए जाते हैं और एक ग्राउंड होता है और उसके पश्चात वहां पर सभी लोग कूद कूद कर उन जवारों को समाप्त कर देते हैं। अतः जवारे का रावण कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। आइए एक बार चर्चा करते हैं जो हमने मेलों को आज देखा है। हमारे राजस्थान में जल झूलनी एकादशी पर भाद्र शुक्ल 11 को 3 मेले लगते हैं। सांवरिया सेठ का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है, तो चार भुजा जी का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है, तो डोल मेला 12 में लगता है। चार भुजा कौन है? चार भुजा भगवान विष्णु हैं। अतः सांवरिया सेठ तो कृष्ण हैं और चार भुजा भगवान विष्णु को कहते हैं। हमारे राजस्थान में बुद्ध पूर्णिमा को 3 मेले, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को 3 मेले लगते हैं। बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। माता कुंडालिनी का मेला राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो अरनोद प्रतापगढ़ व सिरोही में बाबा गौतमेश्वर का मेला लगता है। हमारे राजस्थान में नवरात्रि पर जो साल में 2 बार आती हैं 3 मेले लगते हैं। चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 को आती है। करनी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। जीन माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्खी मेला भी है। आपने देखा दशहरे पर, जो कि आश्विन शुक्ल 10 को आता है, हमारे राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। खलकाणी माता का मेला लुणियावास जयपुर में लगता है। यहीं पर गधों का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। गधों की देवी ही खलकाणी माता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा में लगता है, जो माधो सिंह जी के काल में शुरू हुआ था। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर, हथियारों की पूजा की जाती है दशहरे पर, और लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरे पर। मंडोर जोधपुर में मातम के रूप में मनाते हैं दशहरा, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी।
और आपने देखा कि पत्थरों का रावण, अनूठा रावण जिसको जलाते नहीं है, जिसके गोलियां मारी जाती हैं, ऐसा चारभुजा राजसमंद में तो जवारे का रावण कोटा का प्रसिद्ध है। आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद साथियों।